नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस किस चीज़ को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल है वो क्या होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसमें एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं वैद्युत रसायन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। देखिए, सबसे पहले तो हमें जान लेना ये जरूरी है कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी कि जो वैद्युत रसायन है ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये जो आपकी वैद्युत रसायन है कौन सी केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं ये किसका टॉपिक है, भौतिक रसायन विज्ञान का, भौतिक रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या उसको समझते हैं। देखो, हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जा है, मान लेते हैं एक है रासायनिक ऊर्जा, एक है हमारे पास वैद्युत ऊर्जा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रासायनिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे और जो वैद्युत ऊर्जा होगी उसको किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। सुनो भाई, भौतिक रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे, वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, वैद्युत ऊर्जा में। और जो वैद्युत ऊर्जा होगी उसको किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। सिंपल है बिल्कुल। केमिकल एनर्जी को किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि आपकी जो वैद्युत रसायन है यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या होती है, भौतिक रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को तो वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और वैद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है सेल। वो क्या है, सेल क्या होता है समझो भाई। देखो, अभी हमने पहले पर पढ़ा जैसे कि हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जा है, एक होती है हमारे पास रासायनिक ऊर्जा और दूसरी हमारे पास होती है कौन सी ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को तो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो समझो भाई, जो आपका सेल है ये क्या काम करता है, सेल के क्या काम है समझो। सेल एक ऐसा उपकरण है, सेल क्या है, एक उपकरण है जो क्या काम करेगा, ये जो सेल है एक उपकरण है, क्या काम करेगा, ये केमिकल एनर्जी को तो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी इसको किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। यानी कि सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को तो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इसी उपकरण को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो आपके सेल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं समझो भाई। देखो भाई, सेल जो है मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है सेल का, फर्स्ट जो प्रकार है वो है आपका वैद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। और सेल का जो दूसरा प्रकार है वो है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो वैद्युत अपघटनी सेल है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको बोला जाता है। देखो, अब ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो, वैद्युत रासायनिक सेल या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक ऐसा सेल है या एक ऐसा उपकरण है जो क्या काम करेगा, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपका वैद्युत अपघटनीय सेल है ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। समझो भाई, सेल आपके कितने टाइप के भी, दो टाइप के, एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा है आपका वैद्युत अपघटनीय सेल। अब जो वैद्युत रासायनिक सेल है ये क्या काम करेगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और जो वैद्युत अपघटनीय सेल है ये क्या काम करता है, जो आपकी क्या बोलते हैं जिसको हम क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं, उसको किस में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है भाई। अब जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यानी कि जो केमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल, इसमें जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें से एक को बोला जाता है एनोड और एक को क्या बोला जाता है, कैथोड। यानी कि इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं। इसमें दो टाइप के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें एक को क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है, और एक को क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में जो आपका एनोड होता है ये ऋणात्मक होता है। ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और जो आपका कैथोड है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। और जो आपका वैद्युत अपघटनीय सेल है यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें आपका एनोड जो इलेक्ट्रोड है, आपका एनोड जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये कैसा होता है, धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। और जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है, जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये कैसा होता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। समझो फिर से, सेल का मतलब हमने सिंपली क्या समझा, सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या काम करेगा, रासायनिक ऊर्जा को तो वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा और वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। इस आधार पर आपने सेलों को दो भागों में सिंपली बांट दिया। सबसे पहला टाइप है आपका वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये एक ऐसा सेल होता है जो क्या काम करेगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वैद्युत अपघटनीय सेल है ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड आपका होता है नेगेटिव, एंड जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इसमें कैथोड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा हो जाता है, नेगेटिव। यानी कि एनोड और कैथोड को हम चार्ज के बेस पर नहीं पहचान सकते कि एनोड पर पॉजिटिव होगा या एनोड पर नेगेटिव होगा। अब एक्चुअल में एनोड और कैथोड जो है उनको पहचानने का क्या तरीका है उसको हम समझते हैं। देखो भाई, एनोड और कैथोड को आपसे कोई बोले कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है तो उसको थोड़ा समझते हैं। देखो, एनोड अगर कहीं पे भी आता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो आपका कौन सा सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, तो एनोड का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जहां कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन, कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एंड जो आपका कैथोड होता है,
जो आपका कैथोड होता है उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है, अर्थात इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। बात को समझो भाई। चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, अगर एनोड को आपको बताना है तो एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो आज हमने ये डिस्कस किया यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। भौतिक रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा सेल क्या होते हैं, सेल के कितने टाइप होते हैं। एक होता है आपका वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा होता है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। उसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है। बेसिकली एनोड का मतलब क्या है और कैथोड का मतलब क्या है, ये सब हमने देखा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे ये वर्क करता है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलो भाई देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। देखो भाई सबसे पहला टॉपिक है सेल का वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सॉरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहली बात, ये क्या होता है, इसका जवाब सुनिएगा। वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्या काम करता है? केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैद्युत रासायनिक सेल क्या काम करेगा? केमिकल एनर्जी यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको किस में बदल देगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा। सबसे पहले अब अगर इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसको समझो भाई। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो निर्माण, उसको कैसे किया जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 बीकर यूज करने, 2 बीकर ले लेने हैं। बात को समझिएगा। वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण कैसे करना है, इसको बनाने के लिए हमने 2 बीकर ले लेने हैं। ये पहला बीकर है आपका, ये आपका पहला बीकर है, और ये ले लिया आपने दूसरा बीकर। ये ले लिया प्यारे बच्चों आपने दूसरा बीकर। वैद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए हमने कितने बीकर यूज किए? 2 बीकर यूज किए। एक बीकर में हमने जिंक की रॉड डाली, एक बीकर में हमने जिंक की रॉड डाली। पहले वाले बीकर में हमने किसकी रॉड डाली? ये जिंक रॉड डाल दी। कौन सी रॉड डाल दी? जिंक की रॉड डाल दी। और दूसरी बीकर में हमने कौन सी रॉड डाल दी? कॉपर की रॉड डाल दी। दूसरी बीकर में प्यारे बच्चों कौन सी रॉड डाली? कॉपर। तो ये है आपकी सीयू रॉड, कॉपर की रॉड। देखो भाई, ये जो रॉड है आपकी कौन सी रॉड है? जिंक की रॉड है। और जो दूसरा वाला बीकर है उसमें किसकी रॉड आपने डाली है? कॉपर की रॉड आपने डाली है। ये है आपकी जिंक की रॉड। और ये साइड वाला बीकर है, इसमें ये किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। ये किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। ये आपकी कॉपर की रॉड है। अब जिस बीकर में हमने जिंक की रॉड डाली है उसमें हमने क्या किया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा सॉल्यूशन भर दिया? इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। ये सॉल्यूशन किसका है प्यारे बच्चों? जिंक सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? ये ZnSO4 का विलयन। किसका विलयन है? ZnSO4 का विलयन। और जिस बीकर में आपने कॉपर की रॉड डाली है
उसमें किसका विलयन भर दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन। जिस बीकर में आपने कॉपर की रॉड डाली है उसमें किसका विलयन भर दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन। ये किसका विलयन है? CuSO4 का विलयन। CuSO4 का विलयन। अब जो दोनों रॉड हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। अब आगे क्या करेंगे? इन दोनों रॉडों को यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों को स्विच के थ्रू किससे जोड़ दिया जा? एक वायर के द्वारा इनको हम जोड़ देंगे। दोनों जो रॉड हैं यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको किसके थ्रू हमने जोड़ दिया? वायर के थ्रू हमने जोड़ दिया। तथा सेल के इंटरनल सर्किट को आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमने क्या किया? एक यू आकार की कांच की नली ली और यू आकार की कांच की नली को क्या किया? इन दोनों बीकरों में उल्टा लटका दिया। इस यू आकार की कांच की नली को दोनों बीकरों में हमने उल्टा लटका दिया। ये यू आकार की आपकी कांच की नली है, इसको क्या बोला जाता है? इस कांच की नली को बोला जाता है लवण सेतु। इसको क्या बोला जाता है? लवण सेतु बोला जाता है प्यारे बच्चों। इसमें विद्युत अपकट्टे का अगर अगर विलयन भरा हुआ होता है। जैसे मान लो KCl का अगर अगर विलयन इसमें हमने क्या कर दिया? भर दिया। जेल टाइप का कोई सब्सटेंस ही होता है, ठीक है। ये हमारा जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो हुआ कंप्लीट। फिर से समझो भाई, देखो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है इसको समझो कि वैद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए हमने दो बीकर यूज किए। एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन और उसमें जिंक की रॉड हमने डाल दी, ठीक है। दूसरे वाले बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन हमने भरा और कॉपर की रॉड उसमें हमने डाल दी, ठीक है। दोनों जो रॉड हैं यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनको एक तार के थ्रू हमने आपस में जोड़ दिया। सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमने यू आकार की एक कांच की नली ली। उस यू आकार की कांच की नली में KCl का अगर अगर जेल हमने भरा, अगर अगर विलयन हमने भरा और दोनों बीकरों में ऐसे उल्टा लटका दिया। यहाँ क्या किया जाता है? जो दोनों ही जो है सिरे इसको कॉर्क के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अगर कॉर्क से इसको बंद नहीं करेंगे तो जो आपका अगर अगर विलयन भरा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा? एक साथ ही नीचे आ जाएगा। वैसा हमको करना नहीं भाई। इसका मतलब कॉर्क लगाने का मतलब है जब ये अगर अगर विलयन यूज में आएगा तभी नीचे आए, अदरवाइज ये नीचे नहीं आए। अब देखो ये आपकी कुंजी है, ये आपका क्या है? स्विच है। मान लीजिएगा पहले इसका स्विच बंद था तो सेल हमारा काम नहीं कर रहा था, बट जैसे ही आप क्या करते हैं इस स्विच को ऑन कर देते हैं यानी कि हमारा सेल क्या करने लग जाएगा? काम करने लग जाएगा। और जैसे ही सेल आपका काम करने लग जाता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है हम उसकी बात करते हैं। देखो भाई, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं स्विच को ऑन कर देते हैं तो आपको क्या क्या प्रेक्षण देखने को मिलता है उनकी हम बात करते हैं। जैसे ही इस सेल का स्विच आप ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, जिंक की जो रॉड है ये क्या हो जाती है? पतली। जैसे ही आप स्विच को क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं इस सेल में उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, जिंक की रॉड क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। जिंक की रॉड पतली हो जाती है। जिंक की रॉड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? पतली हो जाएगी। अगली बात, ये जो कॉपर की रॉड है, ये जो कॉपर की रॉड है ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। कॉपर की रॉड क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। कॉपर की रॉड क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। कॉपर की रॉड क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। अगली बात अगर हम देखें, दो चीजें हमने देखी कि यहाँ जिंक की रॉड तो पतली हो जाती है, कॉपर की रॉड मोटी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ ये जो जिंक सल्फेट का विलयन है, इस जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक +2 आयनों की जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको हम देखेंगे कि जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक +2 आयनों की सांद्रता कैसे बढ़ती है। पहले हम लिखते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में यानी कि ZnSO4 विलयन में, ZnSO4 विलयन में, ZnSO4 विलयन में जिंक +2 आयनों की सांद्रता, जिंक +2 आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है। इसके बाद ये जो कॉपर सल्फेट का विलेन आप देख रहे हैं, इसमें कौन से आयन है? कॉपर +2 आयन है। भाई CuSO4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? Cu2+ और SO4 2-। तो यहाँ इस विलियन में जो कॉपर +2 आयन है, इनकी सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हमने लिखना है CuSO4 के विलियन में, CuSO4 के विलियन में, CuSO4 के विलियन में कॉपर 2+ आयनों की सांद्रता, कॉपर 2+ आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं जैसे ही हम क्या करते हैं? स्विच को ऑन कर देते हैं। देखो, जैसे ही इस डैनियल सेल का या जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इसके स्विच को जैसे ही आप क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं, तो हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या परीक्षण आपको देखने को मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। सुनो भाई, सबसे पहले बात करें, जिंक की रॉड तो क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। कॉपर की रॉड क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ZnSO4 विलयन में जो जिंक +2 आयन है, इसमें कौन से आयन है? जिंक +2 आयन है। इन जिंक +2 आयनों की जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन से आयन है? कॉपर +2 आयन है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर +2 जो आयन है, इनकी सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। अब इन चारों चीजों का क्या क्या रीजन है, उनको समझते हैं। देखो भाई, ये जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? डैनियल सेल। इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों डैनियल सेल। इस सेल को क्या बोला जाता है? डैनियल सेल। इसको क्या बोला जाता है? डैनियल सेल बोला जाता है। ये आपके सिलेबस में हम इसी को पढ़ रहे हैं। अब इस डैनियल सेल में जो जिंक की रॉड है, जो जिंक की रॉड है, किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। जिंक की रॉड किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। कॉपर की जो रॉड है वो कैथोड का काम करेगी। कॉपर की रॉड किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। आगे देखो, जिंक की जो रॉड है, इस पर ऋणात्मक आवेश होगा, इस पर ऋणात्मक आवेश होगा, अर्थात ये नेगेटिव होगी। ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और जो कॉपर की रॉड है, इस पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। इस पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक, यानी कि कौन सा आवेश होगा? पॉजिटिव आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो, पहले हम इन सारी चीजों को समझते हैं कि डैनियल सेल में, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में, जिंक की रॉड कैसे पतली हो जाती है, कॉपर की रॉड कैसे मोटी हो जाती है, ZnSO4 विलेन में जिंक +2 आयनों की सांद्रता कैसे बढ़ जाती है, और CuSO4 के विलेन में कॉपर +2 जो आयन है उनकी सांद्रता कैसे घट जाती है। अब आपको ये समझना है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो जिंक की रॉड है ये किसका काम कर रही है? यहाँ एनोड का काम कर रही है। और हमें पता है एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जब इस एनोड का ऑक्सीकरण होता है, तो जैसे मान लीजिएगा किसकी रॉड है? जिंक की रॉड है। जब जिंक का हम ऑक्सीकरण करेंगे, जिंक का हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, तो जिंक प्लस, ये जो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से हमको क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा जिंक +2, ये तो चला जाएगा एक्वस सॉल्यूशन यानी कि विलीन में चला जाएगा, प्लस साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे वो इस छड़ पर जमा हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किस पर जमा हो जाएंगे? इसी छड़ पर जमा वो हो जाने हैं। अब देखो, जब हर एक एटम का, बहुत सारे एटम्स का जब ऑक्सीकरण होगा तो यहां से हमको मिलने वाले हैं जिंक +2 आयन मिलने वाले हैं। वो जिंक +2 आयन तो कहां चले जाएंगे? इसी विलेन में चले जाएंगे। और इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो किस पर जमा हो जाएंगे? छड़ पर जमा हो जाएंगे। इस वजह से ये छड़ तो कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और जो जिंक +2 आयन आते हैं वो कहां चले जाते हैं? इस विलेन में। इस रीजन से, इस कारण से क्या होता है, ये जो विलियन है इसमें जिंक +2 आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे जमा हुए हैं वो इस तार के थ्रू यानी कि बाह्य परिपथ के थ्रू कहां जाते हैं? इस इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं। अब हमें पता है यहां से क्या आ रहे हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इस विलियन में जो कॉपर +2 आयन है, CuSO4 के जो कॉपर +2 आयन है, किनका इंतजार करते रहते हैं?
इन इलेक्ट्रॉनों का इंतजार करते रहते हैं और कहाँ बैठे रहते हैं, इस साइड के आसपास वो बैठे रहते हैं। किन के इंतजार में, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के इंतजार में वो बैठे रहते हैं। Cu+2 Cu+2 इसके बहुत चारों तरफ इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या है, Cu+2 है। अब Cu+2 यानी कि इस पर क्या आ जाएगा, इन Cu+2 की वजह से क्या आ जाएगा, इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं तो जो Cu+2 आयन है, जो Cu+2 आयन है इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और किस में बदल जाते हैं, कॉपर सॉलिड में बदल जाते हैं। और यहाँ से अगर Cu+2 आयन यहाँ जमा हो जाएंगे और किस में बदल जाएंगे, कॉपर सॉलिड में बदल जाएंगे, तो इस विलयन में तो Cu+2 आयनों की सांद्रता घट जाएगी, जबकि जो कॉपर की जो रॉड है इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इस डैनियल सेल में यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जिंक की रॉड ध्यान रखना पतली हो जाती है, कॉपर की रॉड मोटी हो जाती है, ZnSO4 विलयन में जिंक+2 आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, CuSO4 के विलयन में Cu+2 आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिंक पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है अर्थात नेगेटिव होती है। जिंक की रॉड एनोड का काम करती है, इस पर ऑक्सीकरण होता है। कॉपर की जो रॉड होती है कैथोड का काम करती है, इस पर धनात्मक आवेश होता है। इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, इस पर अपचयन अभिक्रिया इस पर होती है। अब देखो एक्चुअल में डैनियल सेल को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों से, दो छोटे सेलों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, दो अर्ध सेलों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। ये वाला एक अर्ध सेल और ये वाला एक अर्ध सेल, यानी कि ये वाला एक इलेक्ट्रोड और ये वाला एक इलेक्ट्रोड, यानी कि डैनियल सेल में यानी कि किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड भी, दो आपके पास अर्ध सेल भी। तो इस वाले अर्ध सेल पर एक अलग रासायनिक अभिक्रिया होगी और इस वाले अर्ध सेल पर एक अलग से रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आगे हम देखेंगे कि किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है और वो कैसे होते हैं। जब तक इसको आप नोट कीजिएगा। देखो भाई आगे हम समझते हैं कि डैनियल सेल के यानी कि इस वैद्युत रासायनिक सेल के एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, इसकी हम बात करते हैं। देखो भाई सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर अभिक्रिया आपको ध्यान में ये रखना है कि चाहे कोई सा भी सेल हो, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होनी है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होनी है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी है। अब डैनियल सेल में जो आपका एनोड था वो किसका था, डैनियल सेल में आपका जो एनोड था किसका था, जिंक धातु का था, जिंक मेटल का था। अब जिंक मेटल का जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या क्या हमको मिलेगा, एक तो मिलेगा जिंक+2 आयन जो इसके जलीय विलयन में चला जाएगा और साथ में क्या मिलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे। तो ये है आपके एनोड अर्ध सेल पर होने वाली अभिक्रिया। इसी प्रकार से क्या होगा, कैथोड पर एक अलग रासायनिक अभिक्रिया होगी। कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया इसको समझो। कोई सा भी सेल फिर से वही बात, कैथोड जो होता है कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। कैथोड पर